क्वेश्चन नंबर 7 में आपका इस तरीके से है कि इन एन ईएफई C2O4 का होल थ्राइस पे 3 नेगेटिव चार्ज, व्हाट इज कंडीशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यहाँ पे जो एक कंपाउंड आपको दिया गया है, कॉम्प्लेक्स आयन दिया गया है। कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? Fe2O4 का होल थ्राइस पे 3 नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये जो है क्या, ये C2O4 ये ऑक्सिलेट आयन है। क्या है? C2O4 क्या है आपका? ऑक्सिलेट आयन है। और ऑक्सिलेट आयन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का इसका ऑक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से कोऑर्डिनेट होगा। तीनों ऑक्सिलेट आयन जो है, तीनों ऑक्सिलेट आयन, 3 ऑक्सिलेट लिगेंड जो है, एक ऑक्सिलेट लिगेंड, ये जो एक ऑक्सिलेट लिगेंड है, यह 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से 3 ऑक्सिलेट आयन आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे इस आयरन एटम के साथ में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड इन ए कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे थे? 6। ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन K4CO, कोबाल्ट CO कार्बोनिल टेट्रा कार्बोनिल, इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टेट फर्स्ट, है ना। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करोगे इस तरीके से ब्रेक होगा। कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ब्रेक होगा इस तरीके से, और यहाँ पे आएगा 1 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे कोबाल्ट का अगर मान लू मैं एक्स, मान लो एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो X+4 क्या है? कार्बोनिल लिगेंड। तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इजकल टू -1। एक्स इजकल टू कितना आएगा? -1। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। फिर कह रहा है फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इन दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इन फॉलोइंग, ये जो सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिए गए हैं, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका सेंट्रल मेटल जो है, इस सेंट्रल मेटल, इस सेंट्रल मेटल का को क्या बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe, मान लो आयरन का मान लूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? एक्स है। 2 आयरन एटम है तो 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन का एक्स, और फिर 9 क्या है आपका? कार्बोनिल लिगेंड है, तो 9 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल। कार्बोनिल चूंकि आपका कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड, तो कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। यहाँ पे 0, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 0। एक्स इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 0। FeEDTA, FeEDTA का पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं मान लू एक्स है, तो 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपका कितना? एक्स है मान लिया मैंने। ईडीटीए, इथाइलिन डाई ये भी टेट्रा एसीटेट, एक ईडीटीए पे कितना चार्ज होता? -4। यानी इसका मतलब 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, एक ही ईडीटीए था, 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईडीटीए, ईडीटीए का -4 इक्वल टू -1।
एक्स माइनस फोर इजकल टू माइनस वन, तो एक्स इजकल टू प्लस थ्री। यानी आपका यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होगा। ऐसे इस तरीके से इसका क्या होगा, इसका मान लो कोबाल्ट को मैं मान लेता हूँ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स हो गया, सिक्स मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंड है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, यहाँ पे जब इसको ब्रेक करोगे, इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो वह यह कंपाउंड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा। इस तरीके से यहाँ पे कितना आएगा, प्लस थ्री, है ना। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस थ्री, यानी यहाँ पे कोबाल्ट ऑक्सीडेशन से प्लस थ्री आएगा। ऐसे के थ्री सी आर सी टू ओ फोर का होल थ्राइस, इस तरीके से। तो इसको जब वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा फोर, थ्री पोटेशियम आयन प्लस क्रोमियम सी टू ओ फोर का होल थ्राइस पे थ्री नेगेटिव चार्ज, है ना। तो क्रोमियम का अगर मान लू एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक्स मल्टीप्लाई प्लस थ्री क्या है, ऑक्सीलेट आयन, तो थ्री मल्टीप्लाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीलेट आयन कितना होता है, माइनस टू इजकल टू माइनस थ्री। एक्स इजकल टू क्या, माइनस थ्री प्लस सिक्स, नहीं एक्स इजकल टू प्लस थ्री। यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री। ऐसे इसका कितना होगा, के थ्री सी कोबाल्ट एफ का होल फोर, है ना। इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो कैसे होगा, थ्री पोटेशियम आयन प्लस कोबाल्ट या फिर फोर पे थ्री नेगेटिव चार्ज, है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई, मान लो एक्स है तो फोर मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस, एक्स माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, तो एक्स इक्वल टू आपका आएगा माइनस थ्री प्लस फोर, यानी वन आएगा। यानी यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आने वाला है, वन। ऐसे के टू एच जी आई फोर का कितना होगा भाई, के टू एच जी आई फोर, के टू एच जी आई फोर, तो इसको जब वाटर में ब्रेक करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, तो दो पोटेशियम आयन और एच जी आई फोर पे कितना चार्ज आएगा, माइनस टू। मरकरी का मैं मान लेता हूँ एक्स, फोर मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, आयोडीन का माइनस वन होता है माइनस टू, तो एक्स इजकल टू प्लस टू आएगा आपका। यानी यहाँ पे जो मरकरी होगा वह प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। इसका क्या होगा, इसे जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो थ्री पोटेशियम आयन और आपका कोबाल्ट सी टू ओ फोर का होल ट्वाइस टू पे थ्री नेगेटिव चार्ज। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं मान लू एक्स है, तो टू मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीलेट आयन माइनस टू, और प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस वन माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री। तो यहाँ पे x माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री, तो x इक्वल टू प्लस थ्री। यानी यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, प्लस थ्री। क्वेश्चन नंबर अगर टेन देखोगे तो स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। फिर से मुझे क्या निकालना है, ये जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम जिसको लिगेंड सराउंड किए हैं, उसका मुझे क्या बताना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका देखिए आप, तो कोबाल्ट का अगर मैं मान लूँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक्स है, एक साइनाइड आयन है, तो वन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड आयन का माइनस वन। एक वाटर है, वन मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वाटर कितना होता है, जीरो, और प्लस दो इथाइलिन डाइएमीन, ईएन क्या है,
EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन, एक यह एक न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0, इसको 2+2, x-1 इक्वल टू +2, x इक्वल टू +3। यहाँ पे क्या होगा आपका? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट x+4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया? -1 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +2। यानी यहाँ पे क्रोमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ऐसे इसका क्या होगा? कोबाल्ट का अगर मैं मान लू x, तो दो ब्रोमीन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन का -1, और +2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन का क्या होता है? 0 इक्वल टू +1, x-2 इक्वल टू +1, x इक्वल टू +3। तो यानी आयरन का ऑक्सीडेशन कितने आएगा? +3। ऐसे ही K3 एफिशिएंसीज में देखोगे आप, तो K3 एफिशिएंसीज को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो एक किस तरीके से ब्रेक होगा? इस तरीके से, 3 पोटेशियम आयन मिलेगा और एफिशिएंसी 6 पे 3 नेगेटिव चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर x मान लो, तो 6 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ साइनाइड, तो -1 इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू 3 आएगा, +3। यानी यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऐसे ही लास्ट वाले का देखोगे, CuNH3 का होल 4SO4, तो इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो कैसे ब्रेक होगा? Cu कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है आपका, ए वाला जो पार्ट है, ए पार्ट तो आपका ब्रेक नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वह हिस्सा जो वाटर पे डिजोल्व करने पे ब्रेक नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो ये तो ब्रेक नहीं होने वाला है ना? ये तो ब्रेक होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कितना चल जाएगा? +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? अगर मैं मान लू एक्स है तो 4 मल्टीप्लाई बाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 इक्वल टू +2, एक्स इक्वल टू +2। कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन +2 आने वाला है। फिर व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4? क्योंकि यहाँ पे अगर निकल का मान लू मैं एक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +4 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बोनिल का 0, इस पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं तो 0, तो एक्स इक्वल टू 0। नहीं, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा यहाँ पे? 0। वाट आर द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल एटम इन एटॉम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो एवरी एलिमेंट वांट टू अचीव इट्स नोबेल नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which contained by central metal atom in a coordination compound are called effective atomic number। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन बाय, किसके द्वारा? कंटेन बाय सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? आर कॉल्ड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट की चाहत होती है कि वह अपने नियरेस्ट नोबेल गैस जैसा बन जाए। अब उसके लिए क्या करता है? वह लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ताकि वह अपना इलेक्ट्रॉन उसके पास जो इलेक्ट्रॉन हो वह नियरेस्ट नोबेल गैस के पास जो आपका एलिमेंट है उस उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो जाए, सेंट्रल मेटल एटम के। इसीलिए कहा जाता है कि दी टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन contained by central metal atom in a coordination compound are called effective atomic number.